Welcome to Aspire Ada। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके मैथमेटिक्स का अकाउंट असिस्टेंट में जो एक टॉपिक है एनालिटिकल ज्योमेट्री, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, या इसको हम कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। कार्टेशियन ज्योमेट्री, ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्टेशियन ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है। पहले आपको पता होना चाहिए नंबर लाइन का, कि नंबर लाइन क्या चीज़ है, ठीक है। तो नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है हमारे पास, लाइन का तो पता ही है आपको, और जिस पे एक लाइन होती है जिस पे हम सारे नंबर्स, जो भी नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, मींस इंटीजर्स हों, रेशनल नंबर हों, नेचुरल नंबर हों, होल नंबर हों, इवन नंबर, आड नंबर, प्राइम नंबर, या फिर रियल नंबर की बात करें, तो सारे नंबर जो होते हैं इस नंबर लाइन पे दिखाए जाते हैं। तो इसी को हम नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, और वैसे आगे चलते रहते हैं। 0 के लेफ्ट में जाएँ तो -1, -2, -3, तो सो ऑन, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो ये बेसिकली, तो ये मैंने इंटीजर्स लिखे, लेकिन यहाँ बीच में कोई नंबर आएगा, कोई यहाँ नंबर आएगा, कोई यहाँ नंबर आएगा, जो मीन्स या फ्रैक्शंस में होंगे, या जिनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें इरेशनल भी हो सकते हैं। तो मीन्स ये ओवरऑल जो नंबर लाइन होती है, इसको हम रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हमने इस पे दिखाना हो, जैसे 5 का लाई कर रहा है, तो हम सीधा यहाँ पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ हमारा 5 जो है वो लाई कर रहा है। या कोई नंबर, जैसे सपोज करो 3.5 दिखाना हो, 3.5 मीन्स अगर जैसे 7/2 को हम 3.5 कह सकते हैं, तो 3 और 4 के बीच में होगा, तो ये यहाँ लाई करेगा 7/2 या फिर 3/5। तो ये नंबर लाइन का कंसेप्ट है। इसमें नंबर को कैसे मीन्स देखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या उसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहा जाता है, मींस, या फिर 2 डायमेंशन भी कहते हैं। ये तो हमारा 1 डायमेंशन आता है। 1 डायमेंशन मींस सिर्फ सिंगल लाइन पे या एक ही लाइन पे, जैसे सपोज करो कोई रास्ता जा रहा है यहाँ से, मींस जम्मू जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, तो वो सीधा आ जाएगा, मीन्स इतने किलोमीटर। सपोज करो आपकी जो आप एग्जैक्ट लोकेशन, अभी जो करंट लोकेशन है आपकी 0 के पास है, तो कोई कहेगा कि 4 किलोमीटर आपने आगे जाना है सीधा, तो आप एक ही लाइन में जाओगे, ठीक है, ना कि कहीं मीन्स इसे फिर टर्न होना है, तो वो नहीं है, इसका पक्का नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास 2 डायमेंशन में आ जाता है, 2 डायमेंशन, ठीक है। सपोज करो हम मान लेते हैं कि आपका कमरा है कोई, ये कमरा है सपोज करो, तो आपकी चेयर जो लगी हुई है, यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ आप बैठे हुए, ठीक है।
तो अगर आपने किसी को बताना होगा कि मेरे मीन्स बैठने की जो सीट है तो उसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसके देखो अब आप एग्जैक्ट सीधी लाइन मार के नहीं कह सकते कि मैं यहाँ हूँ। सपोज़ करो आप इस कोने को सिलेक्ट कर लेते हो कि इसको ज़ीरो मान लेते हैं अगर हम, या जिसको ओरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने पहले यहाँ जाना है, तो यहाँ इसके सामने है और फिर ऊपर इसके ऊपर कुछ आपको डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो तभी आप वहाँ लाई करोगे। मीन्स यहाँ से यहाँ तक सपोज़ करो यहाँ आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है, तो इसको, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप बोलोगे कि चलो सपोज़ करो कि 4 फुट आगे जाना है, उसके बाद फिर मुड़ना है तो 3 फुट मुड़ जाओ। तो इसी को हम अगर इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं कि अगर किसी प्लेन में, ठीक है, किसी प्लेन में अगर हमने किसी चीज़ को शो करना है तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या जिसको कार्टेशियन ज्योमेट्री कहा जाता है। तो मीन्स यहाँ से फिर आपने देखना होगा कि इस वाले को हम वाई एक्सिस कहते हैं, इस वाले को एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ बताया होगा कि आपने एक्स कितना जाना है 4 और वाई कितना जाना है, फिर मीन्स इसकी डायरेक्शन में है ना, सेम इसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ वाई जो होगा वो 3 होगा। सपोज करके चला हूँ मैं, तो इसी को हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री कहते हैं। तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक को एक्स एक्सिस है ना, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ इसको ओरिजिन कहा जाता है। फिर इसके लेफ़्ट में हमारे पास एक्स डैश आ जाता है, मीन जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास एक्स वाले में वो वहाँ आ जाते हैं। और फिर यहाँ डाउनवर्ड के लिए हमारे पास वाई एक्सिस होता है, जिसमें वाई वाले इंटीजर्स जो नेगेटिव आ जाते हैं। तो किसी भी हम पॉइंट को या किसी भी जगह को मीन्स 2 डायमेंशन में जो हो उसको हम दिखा सकते हैं। मीन्स कहीं आप प्लान की बात करें, हमारे किसी ग्राउंड की बात करें कि कहाँ हमारी, सपोज़ करो कि आपने कोई पॉइंट दिखाना है या कोई बंदा खड़ा है जिस पॉइंट पे, सपोज़ करो वो यहाँ है, तो इसको अगर हमने लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम एक्स एक्सिस चलते हैं कि एक्स कहाँ तक जा रहा है। सपोज़ करो यहाँ लाई कर रहा है, मान लेते हैं कि 10 मीटर की दूरी पे है, तो उसके बाद फिर आपको वाई के रिस्पेक्ट में देखना पड़ता है, तो तभी बात बनती है। मीन्स सपोज़ करो वाई के रिस्पेक्ट में ये 9 पे आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो लोकेशन है 10 एंड 9 है। इसको आर्डर पेयर कहा जाता है। आर्डर पेयर में क्या होता है, पहले हम हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और उसके बाद फिर जो दूसरा वाला होता है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, या मीन्स इसको हम एक्स और वाई से भी जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। बस जहाँ भी दिया होगा तो आपने फर्स्ट वाले को एक्स मानना है और सेकंड वाले को वाई मानना है। इसको आर्डर पेयर कहा जाता है। तो यही है हमारे पास 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का कंसेप्ट। उसके बाद 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी आती है। 3 डायमेंशन में मीन्स कोई स्पेस जिसको कहा जाता है, स्पेस में आपने कोई चीज़ दिखानी है तो उसको हम 3 डायमेंशन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और फिर जेड एक्सिस होता है। एक्चुअली में ये क्या होता है कि ये जो लाइन है ये सीधा परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ऊपर के लिए होती है। तो पेज पे अब ये चीज़ें ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको ऐसे दिखाया जाता है। तो इसको आप किसी भी कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एक्स ले लो, ये वाई कोऑर्डिनेट ले लो, तो जेड कोऑर्डिनेट ले लो। 3 डायमेंशन में मीन्स जैसे सपोज़ करो आपका मान लेते हैं कि कोई पतंग उड़ रहा है आसमान में, है ना, जैसे यहाँ मान लें, तो वो स्पेस में उड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर हमने लोकेशन देखनी होगी तो ओरिजिन तो हमारे पास यही आ जाएगा ओ, और उसके बाद इसमें हम 3 कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, एक्स वाला भी देखते हैं, वाई वाला भी देखते हैं और जेड वाला भी देखते हैं स्पेस में, ठीक है। इसमें एक्स वाई तो चलो एक प्लेन आ जाएगा और फिर उसके बाद जेड वाला भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हम 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, या फिर इसको यूक्लिडियन स्पेस भी कहा जाता है। वैसे 2 डायमेंशन को यूक्लिडियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो यही आपको इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो बाकी आगे जो टॉपिक के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। जिसे एक क्वेश्चन है, द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन -4 नंबर दिया है एंड 17 ऑन नंबर लाइन इज। इसमें हमने देखना कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर हम नंबर लाइन को ड्रा करके देखें, ठीक है,
सपोज करें हमारा यहाँ 0 आ रहा है, आगे के लिए नंबरिंग करते रहें। मान लें 17 यहाँ आ रहा है हमारा, और -4 जो है तो वो तो जाहिर सी बात है 0 के लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ -4 रख लेते हैं। तो इसमें बताया है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस यहाँ से सीधा देखें तो अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो वैसे भी हो सकता है, अदरवाइज इसको ऐसे किया जाता है। अब डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस हमेशा फाइनल पोजीशन सपोज करो हमारे पास ये है, मीन्स ठीक है, या बड़ी वाली टर्म जिसको कहते हैं हम, अगर डिफरेंस निकालना है तो बड़ी वाली हमेशा हम पहले लिखते हैं और छोटी वाली जो है बाद में लिखते हैं। ये आपको पता होगा कि जो हमारे पास लेफ्ट में जो भी नंबर होता है वो छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, और राइट में जितना आगे राइट जाते रहोगे तो उसमें हमारे पास नंबर जो होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, ठीक है, या स्मॉल एंड लार्ज कह सकते हैं, या बड़ा जो, ठीक है, या ग्रेटर। तो बड़े में से छोटा निकाल माइनस करते हैं, तो देयरफॉर यहाँ अगर इसने बोला लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मीन सीधा लाइन में जो डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, तो लीनियर डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस और -4 अलग से। -4 ये अलग से एक नंबर है, ठीक है, जो माइनस लगा है इसको, तो हम इसको देखेंगे कि तो 17 और ये पता होगा आपको माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 कर लें तो मीन्स यही वही बात हो गई कि यहाँ तक जितना आया उसके बाद इतना आया तो वो सारा हो गया, मीन्स 21 ये, ठीक है। तो इसमें हमें ये नहीं दिया है कि किलोमीटर में है मीटर में है, तो इसको सीधा हम यूनिट्स में लिखते हैं, ठीक है, यूनिट्स में। ये आ गया इसका डिस्टेंस। तो ठीक है, हम नेक्स्ट कल से इसका थोड़ा और एलोबरेट करके पढ़ेंगे। तो आज का फिलहाल इतना ही, थैंक यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.